नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बहुत लंबे समय से शरीर की सूजन, जोड़ों के दर्द, इन सारी परेशानियों से दुखी हो चुके हैं तो उसके लिए भी ये नुस्खा आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। सिर से पैर तक की सारी नसों को खोलने का काम करता है, वज़न को नियंत्रित करने का काम करता है। इसी के साथ अगर कहीं पर भी आपके फेफड़ों में सूजन की दिक्कत है या पुराने कफ की समस्या है आपको, या श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए भी ये नुस्खा आपको बेहद फ़ायदा करता है। इसी के साथ आपको अपने किचन से सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है जिनसे आप इस नुस्खे को बना करके तैयार करेंगे और ये आपको बेहद लाभ देगा। वीडियो अगर आपको ये आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है किचन में अवेलेबल तेज पत्ता, जिसका इस्तेमाल हम खाने में तड़का लगाने के लिए करते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है, श्वसन तंत्र की अगर सूजन की दिक्कत है तो उसे कम करता है, दांतों के रोगों से परेशान हैं तो उसके लिए भी आपको बेहद लाभ देता है, कैंसर से बचाव करने का काम करता है, शरीर की सूजन को कम करता है। इसी के साथ पुराने से पुराने फंगल इन्फेक्शन को ठीक करके खून को साफ़ करने का काम करता है। और अगर आप बहुत लंबे समय से मोटापे से परेशान हैं तो इस समस्या को भी ये जो है आपको काफ़ी लाभ देता है, उसको भी ठीक करता है। तेज के पत्ते के अंदर जो है फाइटोकेमिकल्स नाम के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मात्र 1 से 2 दिन में ही डायबिटीज़ कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। अगर आप बहुत लंबे समय से घुटनों के, जोड़ों के दर्द की दिक्कत से परेशान हैं तो भी ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, कॉपर होता है, कैल्शियम और आयरन इसमें भरपूर मात्रा में होता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जोड़ों के दर्द में, घुटनों की सूजन में आपको बेहद लाभ मिलता है। बहुत लंबे समय से अगर आप परेशान हैं स्ट्रेस से, तनाव से, तो उसके लिए भी आपको बेहद लाभ देता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, लेकिन फिर भी ये आपके स्वास्थ्य की जो पाचन अग्नि है उसको बढ़ावा देने का काम करता है। यानी कि तासीर गर्म है फिर भी डाइजेशन में ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आँखों की रोशनी बढ़ती है। अगर बहुत लंबे समय से या कमज़ोर रोशनी से परेशान है या चश्मे लग गया है आपको, तो चश्मे को हटाने के लिए और आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे करना है इसका इस्तेमाल, चलिए बताते हैं। इसके लिए आपने एक पैन लेना है और पैन के अंदर आपने जो है एक तेज पत्ता को तोड़कर डाल देना है छोटे टुकड़ों में। अब इसको आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है ये जो मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा तरीका है इन्फ्यूज़ करने का तरीका, जिसके लिए आप रात भर के लिए इसको सोख करके रखेंगे पानी में और अगले दिन सुबह इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि अगर आपको जो है जोड़ों के दर्द की दिक्कत है तो फिर आप इस तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा जैसे मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको जोड़ों के दर्द की दिक्कत नहीं है, सिर्फ डायबिटीज़ की समस्या है, तो आप इसे रात भर के लिए पानी में डालकर रखें और सुबह इन्फ्यूज़ करें उस पानी को, और उसके बाद उसको गुनगुना करके सुबह पी लीजिएगा। ये भी आपको बहुत लाभ देगा। अब आपने यहाँ पर 1 गिलास पानी इसके अंदर डाल देना है। इसी के साथ जो दूसरी चीज़ हम डालेंगे वो भी बेहद फ़ायदेमंद है। नसों के ब्लॉकेज को तो खोलने का काम करती ही है, साथ ही साथ आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद है करती है ये। तो ये है धनिया, साबुत धनिया आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ये नसों के ब्लॉकेज को खोलने के साथ-साथ आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में, और साथ में अगर आपके खून की खराबी की दिक्कत है आपको या जोड़ों में दर्द की दिक्कत है तो उसमें भी आपको बेहद लाभ देता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में शरीर में कैल्शियम जो है आपको मिलता है, शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है। और अगर आपको जो है बहुत लंबे समय से खून की खराबी की दिक्कत है तो उसमें भी आपको बेहद लाभ मिलता है। ये खून को साफ़ करने का काम करता है। ज़िद्दी मोटापे से परेशान है, पेट की गर्मी से परेशान है, तो उसके लिए भी साबुत धनिया आपको बेहद लाभ देता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको गैस पर रख देना है और बिल्कुल धीमी आंच पर आप इसको पका लेंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक आपको बताते हैं एक और नुस्खा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा सूजन है या पैरों में सूजन है या कमर में दर्द की दिक्कत है, तो ऐसे में आपने 2 तेज पत्ते लेने, तेज पत्तों को बारीक टुकड़ों में तोड़ करके आपने जो है इनको पका लेना है तिल के तेल के साथ में एक छोटी कलील आप लहसुन की भी डाल लीजिएगा। इसके साथ थोड़ी मात्रा में आप अजवाइन भी डाल लीजिएगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं तिल के तेल के साथ में, यानी कि जब तक सारी चीज़ें अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं
उसके बाद आप इस तेल को हल्का ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद यानी कि गुनगुना सा ठंडा, उसके बाद घुटनों पर, कमर पर, जहाँ पर भी आपको दर्द और सूजन की दिक्कत है, मात्र 3 दिन आप मसाज कीजिएगा। पुरानी से पुरानी सूजन आपकी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, दर्द में भी आपको आराम मिलेगा और वहाँ की जो मसल्स हैं जो पेन करती हैं उनको भी बहुत रिलैक्स मिलता है। इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो सामने आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से उबाल आ गया है बढ़िया तरीके से। हम इसे बढ़िया तरीके से पका लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि आँच बिल्कुल धीमी रहेगी। जब ये पकते-पकते 1 गिलास पानी जो है लगभग 30 ml के आसपास रह जाए, तो आपने इसको छान करके पी लेना है। ये आपको बेहद लाभ देगा। चलिए आपको बताते हैं कि आप इसे जो है किस तरीके से ले सकते हैं, किस समय पर लेना है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो मैक्स टू मैक्स आप जो है इसको 30 ml से लेकर के 50 ml तक ले सकते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा में आपने इस्तेमाल एक बार में नहीं करना है। और अगर ये थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो आप इसे दिन में 2 बार ले लीजिएगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपका ये जो है काढ़ा ये 50 ml का बन गया है तो आप 25-25 ml करके एक बार सुबह खाली पेट ले लीजिए, एक बार दोपहर में जब खाली पेट होता है यानी कि शाम को लगभग 4 बजे, तब आप इसको ले सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आपको तनाव, अनिद्रा का प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप इसको रात को भी ले सकते हैं, सोने से पहले, खाना खाने के लगभग 2 घंटे के बाद और सोने से 1 घंटा पहले। तब आप जो है जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसे बिल्कुल इस तरीके से लीजिएगा जिस तरीके से चाय वगैरह पीते हैं, सिप सिप करके हल्के-हल्के घूँट लीजिएगा और साथ में अपने मुँह में पूरे अच्छे से घुमा करके इसको सटक लीजिएगा। ऐसा करने से क्या होता है कि मुँह के अंदर जो लार होती है वो हमारे पेट में जाती है, जिससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है और वो हमारी जो है जो जठर अग्नि है उसको बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है, जिससे हमारा डाइजेशन और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से घुटनों या जोड़ों के दर्द से परेशान हो चुके हैं तो एक छोटा सा उपाय आप ज़रूर करें। अगर आपके घर में या कहीं पर भी आसपास एलोवेरा है तो सुबह के समय में 1 पीस एलोवेरा का ताज़ा जो इसका पल्प होता है वो निकाल करके खाना शुरू कर दीजिए। इससे आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको बेहद लाभ मिलेंगे। तेज पत्ता और धनिया हमारे शरीर को बेहद लाभ देता है, बस पता होना चाहिए किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो आप इसके काढ़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसके पानी को इन्फ्यूज़ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपको काफ़ी लाभ देता है और साथ में जो टाइप 2 डायबिटीज़ से परेशान है उनके लिए तो बेहद ही फ़ायदेमंद। और अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे तक भी आपको नसों का ब्लॉकेज ना हो, हार्ट ब्लॉकेज ना हो या फिर जोड़ों में दर्द की दिक्कत ना हो, तो इसके लिए सर्दियों के 3 महीने आप हल्दी का सेवन ज़रूर कीजिएगा। कच्ची हल्दी बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती है। आप इसकी बर्फ़ी बनाकर भी खा सकते हैं। आप इससे का जो दूध होता है रात को सोने से पहले इसका बना करके ले सकते हैं, उससे भी आपको बेहद लाभ मिलता है और ये नसों के ब्लॉकेज को खोलने के साथ-साथ जोड़ों के दर्द और सूजन को भी कम करती है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा सा भी काम का लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।